बाबा रॉड की शॉप पर पहुंच गए, पर वहां पर तो कोई नहीं था। बाबा समझ गए कि कुछ तो हुआ है। बाबा दौड़ते हुए रॉड की वैन के पास गए। बाबा ने चारों ओर देखा, वहां पर कोई नहीं था। बाबा सोचने लगे, आखिर ये लड़के गए कहाँ? फाइट शुरू हो गई। जेसन ने शॉन को किक मारी। शॉन उछला, पर ये क्या? वो गिरा नहीं, वो खड़ा ही रहा। खूनी बाबा खुश हो गए और बोले, शाबाश, वाह क्या बात है। फिर से फाइट शुरू हो गई। अचानक शॉन ने उछलकर जेसन को किक मारी। जेसन उछला, उसने खड़े रहने की कोशिश की, पर वो गिर गया। खूनी बाबा खड़े हो गए। वाह शॉन, तुम गेम जीत चुके हो। जेसन खड़ा हो गया और खूनी बाबा की ओर देखने लगा। वो डर गया था कि अब खूनी बाबा उसे छोड़ेंगे नहीं। खूनी बाबा ने जेसन से कहा, जेसन, तुझे शर्म आनी चाहिए, इतने छोटे बच्चे से हार गया। खूनी बाबा ने अपना हाथ ऊपर उठाया। ये क्या? उनके हाथ में एक चमकीली तलवार आ गई। जेसन डर गया। उसने कहा, नहीं खूनी बाबा, मुझे मत मारो। पर खूनी बाबा ने तलवार जेसन की ओर की। तलवार में से चमकीली शक्ति निकली और जेसन को लगी। जेसन वहीं ढेर हो गया। सब देखते रह गए। ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ गया। इविल नन ने कहा, नहीं ग्रैनी, तुम कुछ मत करना। ग्रैनी ने कहा, जेसन मेरा दोस्त था। वो चलते हुए खूनी बाबा के पास आई। उसने कहा, खूनी बाबा, ये क्या किया तुमने? जेसन को क्यों मारा? तुमने देखा नहीं? वो नीचे गिर गया और आउट हो गया, तो रूल्स के मुताबिक मैंने उसे हमेशा के लिए आउट कर दिया। ग्रैनी बहुत गुस्से में थी। तूने जेसन को मारकर ठीक नहीं किया। तो क्या? तो तू क्या कर लेगी? जानती भी है तू किससे बात कर रही है? खूनी बाबा, काली शक्तियों का सुल्तान, इस दुनिया का राजा। जेसन तो तुम्हारी कितनी इज्जत करता था और वो मेरा दोस्त था। इसका बदला मैं तुमसे लूंगी। ग्रैनी ने जंप किया। जा, तू भी जेसन के पास जा। खूनी बाबा ने ग्रैनी को शक्ति मार दी। ग्रैनी नीचे गिरी और मर गई। खूनी बाबा ने कहा, शॉन, हम तुमसे खुश हैं, पर अभी गेम खत्म नहीं हुई। कालिया चलता हुआ खूनी बाबा के पास आया। शॉन, अब तुम्हें इस कालिया से फाइट करनी होगी। शॉन ने कहा, नहीं, अब मुझे गेम नहीं खेलनी। खूनी बाबा ने कहा, ये खूनी बाबा का हुक्म है, फाइट तो तुझे करनी ही होगी, नहीं तो तुम चारों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। गुल्ली बुल्ली रॉड एक दूसरे के सामने देखने लगे। बुल्ली ने धीरे से कहा, गुल्ली, क्या है? अरे ये खूनी बाबा तो पागल हो गया लगता है। ये हम सबको एक एक करके मार डालेगा। तो क्या करे? तू बाबा को कॉल कर। अरे इन सबके सामने कैसे कॉल करूं? खूनी बाबा देख लेगा तो मार डालेगा। अरे तू समझा नहीं? तू सिर्फ मोबाइल हाथ में रखकर बाबा को कॉल कर और शॉन से बातें कर।
गुल्ली ने मोबाइल हाथ में रखकर बाबा को कॉल किया। बाबा के मोबाइल की रिंग बजने लगी। बाबा ने देखा गुल्ली का कॉल है। हेलो, हाँ गुल्ली, तुम लोग कहाँ हो? अरे कुछ तो बोल। गुल्ली ने शॉन से कहा, शॉन तू ये गेम मत खेल, हम सब जंगल में खूनी बाबा के पास फंस गए हैं। बाबा ने सुना और चौंक गए। वो समझ गए कि वो सब जंगल में खूनी बाबा के वहां फंस गए हैं। बाबा बहुत गुस्से में आ गए। खूनी बाबा, आ रहा हूं मैं। खूनी बाबा ने कहा, अरे तुम लोग बातें बंद करो। गुल्ली ने कहा, खूनी बाबा, शॉन एक गेम जीत चुका है, अब इस कालिया से मुझे फाइट करने का मौका दो। शॉन ने कहा, नहीं, इससे मैं फाइट करूंगा। गुल्ली ने कहा, नहीं मैं फाइट करूंगा। नहीं मैं फाइट करूंगा। खूनी बाबा ने कहा, खामोश। कालिया ने कहा, खूनी बाबा, अगर आप कहे तो मैं दोनों से एक साथ लड़ने को तैयार हूँ। नहीं, ये रूल्स के खिलाफ होगा, फाइट तो 1 to 1 ही होगी। खूनी बाबा ने गुल्ली से कहा, लड़के, मैं तुझे मौका देता हूँ, आजा मैदान में। शॉन साइड पर चला गया। गुल्ली मैदान में आ गया। कालिया और गुल्ली फाइट के लिए तैयार हो गए। बाबा फुल स्पीड से जीप लेकर जंगल की ओर आ रहे थे। बाबा ने सोचा, इन लोगों को जंगल में जाने की क्या जरूरत थी। शॉन ने कहा, गुल्ली ने गलती कर दी, मुझे ही फाइट करने देनी थी। फाइट शुरू हो गई। खूनी बाबा बहुत खुश हुए। कालिया ने गुल्ली को किक मारी। गुल्ली उछला। उसने शॉन की तरह खड़े रहने की कोशिश की, पर वो गिर गया। खूनी बाबा ने कहा, आओ, यहाँ सामने आओ। गुल्ली चलता हुआ खूनी बाबा के सामने आ गया। खूनी बाबा ने तलवार उसकी तरफ की। तभी गुल्ली ने कहा, रुको खूनी बाबा। खूनी बाबा ने कहा, अब क्या है, तुम हार चुके हो। गुल्ली ने कहा, बस 2 मिनट दो मुझे, मैं मेरे दोस्तों से आखिरी बार बातें कर लूं। खूनी बाबा ने कहा, ठीक है। शॉन ने कहा, गुल्ली, मैंने कहा था कि मैं कालिया से फाइट करूंगा। गुल्ली ने कहा, दोस्तों, मैं जा रहा हूँ, मुझसे कभी भी कुछ गलती हुई हो, किसी को दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कर देना। गुल्ली खूनी बाबा की ओर मुड़ा और कहा, खूनी बाबा, आप अपना काम पूरा कर सकते हो। खूनी बाबा ने तलवार गुल्ली की ओर की। अलविदा।